कि भारत को बचाने फिर विवेकानंद आ जाओ, कि भारत को बचाने फिर विवेकानंद आ जाओ, इसे अद्भुत बनाने फिर विवेकानंद आ जाओ। यहाँ दंगों की लपटों में उगी है द्वेष की भाषा, इसे जड़ से मिटाने फिर विवेकानंद आ जाओ, इसे जड़ से मिटाने फिर विवेकानंद आ जाओ। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जैसा कि आपको पता है, दैनिक जनजागरण न्यूज स्वामी विवेकानंद जयंती से युवा चेतना पखवाड़ा चला रहा है, जिसके अंतर्गत युवा चेतना के नूतन स्वर कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप समर जी। कुलदीप समर जी के विषय में बता दें, आप युवा कवि हैं और काव्य के क्षेत्र में खास तौर पे अवधी कल्चर में, अवधी क्षेत्र में आप किसी विशेष परिचय का मोहताज नहीं है। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत आभार दैनिक जनजागरण और अनिल भाई साहब आपको। कुलदीप जी, जैसा कि हमारे वहाँ परंपरा है, पारंपरिक तौर पे आप अपना परिचय स्वयं दें। मैं कुलदीप समर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काव्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत योगदान रहा है माँ शारदा की कृपा से, और जो भी टूटा फूटा माँ शारदा ने लिखा दिया है आप सबको उसे प्रेषित करता रहता हूँ। और जैसा कि मैं लखीमपुर में का ही मूल निवासी हूँ और औरंगाबाद में मेरा घर है, बस इतना ही सामान्य परिचय मेरा है। कुलदीप जी, सीधे सीधे हम जोड़ेंगे आपको युवा चेतना के नूतन स्वर। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से आप कहाँ तक प्रभावित? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो वास्तव में देखा जाए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है जो भटकी हुई है उसको सही राह पे लाके और एक जिज्ञासापूर्ण रूप से लाना। क्योंकि विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने कहा कि क्या भगवान को पाया जा सकता है, तो विवेकानंद जी ने कहा था बिल्कुल पाया जा सकता है। पूरी कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास से कहा कि भगवान को हम आसानी से पा सकते हैं। तो कहा कैसे पा सकते हैं? कि तुमने हवा को देखा है? कि नहीं देखा है। तो कहीं आभास किया? कि हाँ किया है। तो कहीं बस इसी प्रकार पाया जा सकता है। अगर मेरे अंदर लगन होगी, त्याग होगा, तपस्या होगी, एक उत्तेजना होगी कि हमको पाना ही है ईश्वर को, तो निश्चित रूप से आप ईश्वर को पाएंगे। ये है हमारे स्वामी विवेकानंद। कुलदीप जी, आप एक अच्छे कवि हैं। किस विधा में और किस शैली में आपको महारत हासिल? देखिए, लगभग लेखन में देखा जाए तो लगभग क्षेत्रों में जो मन आता माँ शारदा कहती हैं लिखो, लिख देते हैं। लेकिन मंचों पे जो पहचान है वो ओज के रूप में हमको मिली है, और जैसा कि लोग सुनते भी हैं। बाकी लिखने को जो माँ शारदा लिखा देती हैं वो लिखते हैं। कुलदीप जी, सामाजिक राजनैतिक जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की क्या उपयोगिता है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आज की जो राजनीति का स्तर है और या पहले का राजनीति का स्तर है, दोनों में तुलना करें तो काफ़ी परिवर्तन दिखेगा। और अगर विवेकानंद जी के आदर्शों की और उनके विचारों की अगर उनके समीक्षक मान के अगर कहा जाए तो राजनीति का स्तर वास्तव में अप्रतिम हो जाएगा। ये बात मुझे एक व्यक्तिगत रूप से मैं इसको मानता हूँ। कुलदीप जी, युवा भटकाव की दिशा में है, जैसे कि नशाखोरी या सोशल मीडिया पे अनर्गल रील वगैरह देखना, इस तरह की भटकाव की दिशा में है। उसके पतन के क्या कारण? देखिए, पतन के कारण है जो आज युवा पीढ़ी है वो क्षणिक आनंद की ओर जा रहा है। वो विवेकानंद जी के आदर्शों को मानने के लिए उनको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं, आज का युवा पीढ़ी अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया तुरंत गूगल पे डाला, तुरंत सर्च करके जान लिया, लेकिन उसको वहाँ पे अध्ययन करना, उसको समझना, उस पर विचार करने की क्षमता उसके अंदर बिल्कुल क्षीण होती जा रही है। यही पतन का मुख्य कारण है। और बाकी एक तरफ अगर मोबाइल देखा जाए तो हमारा सहयोगी है, तो दूसरी तरफ उसका पतन का कारण भी है। जन जागरण पे एक कवि बैठा हो और काव्य ना हो तो फिर समूचा कार्यक्रम अधूरा सा लगेगा। हम कुलदीप जी से कोई काव्य सुने उससे पहले हमारी अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कुलदीप जी, आपको जन जागरण के स्टूडियो पे आके कैसा लगा? मैं एक पारिवारिक रिश्ता है जन जागरण से। मैं जब भी आता हूँ एक परिवार जैसा हमें अपना सदस्य समझता हूँ। मुझे वास्तव में ये हृदय तल से कहता हूँ, जो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। कुलदीप जी, कोई ऐसी आपकी रचना जो दिल को छू
छू ले ऐसी कोई रचना हमारे ऑडियंस को। जैसा कि आपने कहा कि विवेकानंद जी का एक पखवाड़ा चल रहा है, मैं उन्हीं पर कुछ पंक्तियां हमने लिखा था, मैं चाहता हूं कि आप सभी को प्रेषित करूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत को बचाने फिर विवेकानंद आ जाओ, कि भारत को बचाने फिर विवेकानंद आ जाओ, इसे अद्भुत बनाने फिर विवेकानंद आ जाओ। यहाँ दंगों की लपटों में उगी है द्वेष की भाषा, इसे जड़ से मिटाने फिर विवेकानंद आ जाओ, इसे जड़ से मिटाने फिर विवेकानंद आ जाओ। वाह वाह, बहुत सुंदर रचना। और जब भारत का स्तर देखा जाए, आज से कुछ वर्षों पहले देखा जाए कि भारत क्या था, फिर दिन पर दिन यहाँ जो आधुनिकता आई, लोगों के अंदर जो एक जागरण आया, उसमें विवेकानंद जी का क्या योगदान हमें बताना चाहता हूं कि जब भारत को आडंबर का देश पुकारा जाता था, कि जब भारत को आडंबर का देश पुकारा जाता था, विश्व पटल पर सब धर्मों में हमें नकारा जाता था, भारत में जब अखंड राष्ट्र के दीप बुझाए जाते थे, कि भारत में जब अखंड राष्ट्र के दीप बुझाए जाते थे, अलगावी षड्यंत्रों के जब घाव लगाए जाते थे, ऋषि मुनियों के अपमानों से देश यही शर्माया था, इसी सनातन भगवा पे जब हंसी उड़ाई जाती थी, झूठी बातें लोगों तक जब पहुंचाई जाती थी, कथा कहानी किस्सों में जब मिथ्याचार दिखाते थे, पाश्चात्य की जीवन शैली के आधार दिखाते थे, तब युवा जागृत नारा को ये जन जन तक पहुंचाने निकला, धर्म ध्वजा को लेकर के ये विश्व गुरु बनाने निकला, और गया शिकागो तो भारत का नाम व्योम तक चला गया, और भारत की परिपाटी से ये दुनिया को ही हिला गया। और हमें अध्यात्म का इनसे यही आनंद न मिलता अगर दुनिया को ऐसा एक विवेकानंद न मिलता, अगर दुनिया को ऐसा एक विवेकानंद न मिलता। वाह, बहुत सुंदर रचना आपकी है, ओज शैली में बहुत ही सुंदर रचना, लाजवाब आपने सुना। चलते चलते हम कुलदीप समर जी से युवाओं के नाम संदेश लेंगे। कुलदीप जी, युवाओं के नाम कोई संदेश? मैं इतने कहना चाहता हूँ कि तुम्हें आराम से रहना, हमें संग्राम लड़ना है, तुम्हें डर डर के जीना और हमें हिम्मत से मरना है, हमारी और तुम्हारी जिंदगी में है यही अंतर, तुम्हें इतिहास पढ़ना है, हमें इतिहास रचना है, तुम्हें इतिहास पढ़ना है, हमें इतिहास रचना है। तो आप सुन रहे थे कुलदीप समर जी को, कितनी ओजपूर्ण भाषा में, ओजपूर्ण शैली में आपने सुना। अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। और फिर हमारी वही अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो।